कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज की पावन सी कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि हमारी असली औकात क्या है, सच्चाई क्या है, हमारी असली औकात क्या है, हमारी सच्चाई क्या है। अहंकार करने जैसा हमारे पास तो कुछ है नहीं। यदि आप लोग के पास कुछ हो तो आप अहंकार करने में स्वतंत्र हैं, अहंकार करने में स्वतंत्र हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम अहंकार कर सकें। कर लो अहंकार बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े घर का, नाम पद प्रतिष्ठा। कई लोग तो सीधे मुंह बात नहीं करते, बड़ा रुतबा दिखाते हैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का। कई पुरुष ऐसे मिल जाएंगे, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे। कई लोग जो सामान्य हम जैसे तुच्छ लोगों को ना कीड़े मकोड़े समझते हैं। तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्या तुम्हारा स्टेटस है, क्या तुम्हारी इमेज है। हमारे सामने लोग अहंकार वश करते हैं। बोल लेना उनसे कि भाई तुम कितने भी बड़े हो, तुम्हारे बाप दादे भी बड़े होंगे, पर सबको मुट्ठी भर राख बनना पड़ा है। तुम्हारे बाप दादे भी बड़े रहे होंगे, पर सबको मुट्ठी भर राख बनना पड़ा है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन अहंकार मिट जाएगा। उस दिन अहंकार अपने सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, शरीर की सारी अहंकार मिट जाएंगी। उस दिन सारी अहंकार मिट जाएंगी। यही सच्चाई है। तुम रह लो अभी सोने के महलों में, खा लो अभी सोने के थाली में, सो लो अभी 2 लाख के गधे में, चल लो अभी करोड़ों की गाड़ी में। पर वही दिन आएगा कि लकड़ी की सैया होगी और आप
आनंद से सो रहे होंगे, आनंद से सो रहे होंगे, चाहे कोई कितना भी महंगा गाड़ी लग्जरी कुछ भी रह ले, पर लकड़ी की सैया में सबको सोना है। तो फिर जिसके पास अहंकार करने की वस्तु है वो तो अहंकार कर सकता है ना, पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। एक दिन लकड़ी की सैया होगी और आप आनंद से सो रहे होंगे, चिता पर आग जल रही होगी, चिता पर आग जल रही होगी और वो आग आपको जला के मुट्ठी भर राख बना देगी। 25 रुपए के घड़े में लोग ले जाएंगे, कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही है। अब लोग ये नहीं कहेंगे कि फलाने जा रहे हैं, ना जी, फलाने की अस्थियां। कल तुम चलते थे और अहंकार करते थे, कल तुम चलते थे अहंकार करते थे, 2 जना तुम्हारे संग लोग चलते थे, तुम्हारी जय जयकार करते हुए लोग चलते थे। आज तुम चल रहे हो, लो शांत चित्त से उस घड़े में आनंद से लेटे हो, बैठे हो आनंद से। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए अहंकार किसका, अहंकार किसका? ये शरीर का कि मुझे सुंदर शरीर मिला है। शरीर आपका नहीं है, किराए का मकान है। जिस दिन मालिक चाहेगा खाली करा लेगा, जिस दिन मालिक चाहेगा खाली करा लेगा। इसका अहंकार मत बढ़ो। यदि जिस अंग से अहंकार करोगे, जिस अंग से अत्याचार करोगे, उस अंग को भगवान छीन लेते हैं। ये प्रमाण है। महाभारत में देख लो दुर्योधन को, दुर्योधन ने दूसरे के पत्नी को जंघा पर बिठाने के कहा, भीम भैया ने जंघा मारकर तोड़ दी, जबकि युद्ध में गदा का प्रहार जंघा पर करना नियम नहीं है, धर्म विरुद्ध है, और भगवान ने खुद कराया। तो जिससे अत्याचार करोगे वो मालिक छीन लेगा। क्यों? क्योंकि ये मालिक का घर है, मालिक का शरीर है, आपका और हमारा नहीं है। तो जिसको अहंकार करना है वो कर लो। इसका जवाब दो कि किसका अहंकार, किस बात का अहंकार? पद का, प्रतिष्ठा का। तो क्या पद सदा रहा है किसी का? शरीर एक जैसा रहा है किसी का? पहले छोटे थे, बड़े बच्चे से बोलने लगे, चलने लगे, फिर बड़े हुए, बूढ़े हो गए, फिर खत्म। समय सबका बना है और बिगड़ा है, किसी का अहंकार नहीं। जो ईश्वर दे रहे हैं केवल धन्यवाद। अहंकार बड़ा बुरा है, अहंकार बड़ा बुरा है। एक बार एक महिला ने अहंकार कर लिया। कदापि हमें अहंकार नहीं करना है। किसी चीज का सम्मान तो मिले या ना मिले, अहंकार नहीं करना है। एक महिला ने बड़ा अहंकार कर लिया किसी चीज का। तो शमशान तो गांव में एक ही होते हैं, शमशान एक ही होते हैं। वहीं गांव का मुखिया मर जाएगा तो जाएगा, और वहीं गाय का एक टैक्सी चलाने वाला भी मरेगा तो वहीं जाएगा। तो फिर अहंकार किस बात का? शमशान एक ही होता है। वहीं एक स्त्री, एक महिला ने अहंकार किया किसी चीज का। शमशान तो गांव में एक ही होते हैं। वही गांव का मुखिया मर जाएगा पर वही गांव का एक आम आदमी भी जाएगा। बोलो, इसलिए मरने के बाद सब एक से, सबकी राख उतने ही निकलेंगी। अमीर लोग की ज्यादा, क्या अमीर लोग की ज्यादा राख निकलती है? क्या गरीबों की कम निकलती है? क्या अमीर लोगों के लिए जो घड़ा लाया जाता है वो महंगा वाला होता है? नहीं, सबके लिए 25 रुपए 30 रुपए का घड़ा ही आता है।
25-30 रुपए का ही घड़ा आता है। हमने रेट पूछ लिया, लॉकडाउन में बड़ा तो नहीं है, तो अब 25 रुपए का या 30 रुपए का है। हम तो कहते हैं अभी खरीद के टांग लो, घर में देखते रहना कि देखो ये हमारी औकात है। देखते रहोगे तो शायद अहंकार नहीं आएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सदा जीवन उच्च विचार हो, उच्च विचार हो। दो बात ना को भूल मत जाना, दो बातन को भूल मत जाना। चाहे कल्याण उसी से है, कल्याण उसी से है, नारायण के नाम से। दो बातन को भूले मत, जो चाहे कल्याण। क्या? दो बातन को भूले मत, जो चाहे कल्याण। नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को ना भूलो, भगवान का नाम ना भूलो। भगवान ने ये प्रमाणित किया है कि भगवान के नाम जब जो भूला है उनका सर्वनाश हुआ है। भगवान से कभी भी बैर करने की इच्छा भी मत करना, वरना खानदान साफ हो जाएगा, खानदान साफ हो जाएगा। तो जो कल्याण चाहता है अपना, वो दो बात ना भूले, भगवान का नाम और भगवान पे शंका। दो भूल कर भी मत करना। यदि भगवान पे जब शंका करोगे तो ऐसा चाल चलेंगे, ऐसा कृपा करेंगे कि आपका शंका कभी मिट ही नहीं सकता है, और वही शंका के कारण आपका पतन हो जाएगा, आपका खानदान खत्म हो जाएगा और शंका मिट नहीं पाएगा और भगवान तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान तो भगवान है, जिसको अहंकार करना है वो करे, लेकिन सबकी कीमत यही है, औकात असली यही है। अब इसमें आप लोग अपना देख ले। तो भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया डंडे लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान सोचे कि यदि माँ को इतना दौड़ा दिए तो कहीं बीमार न पड़ जाए, बीमार न पड़ जाए। संत जन ऋषि मुनि सब 33 कोटि देवी देवता देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि जिस सब लोग हंस रहे हैं कि जो संसार को पकड़े है उसको पकड़ने के लिए माता दौड़ी है, उसे पकड़ने के लिए माता यशोदा दौड़ी है। नीति निगम शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। जननी माता हट कर बैठी है कि मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी, पकड़ लूंगी, पकड़ लूंगी, पर कन्हैया पकड़ में नहीं आते जब तक वो ना चाहते। तो कन्हैया को लगा कि यदि अधिक दौड़ा दिया तो मैया बीमार पड़ जाएंगी, तो कन्हैया मैया के पकड़ में आ गए। मैया कन्हैया को उखल में बांधना शुरू किया, प्रारंभ किया। अब मैया भगवान को उखल में बांधना शुरू किया, अपने आप को बांध लिया। लेकिन मैया कैसे बांध पाती? मैया बांधती थी 2 अंगुल, रस्सी छोटा पड़ जाता था। चाहे कितना भी बड़ा रस्सी जोड़ती, पर 2 अंगुल रस्सी फिर छोटा। फिर कन्हैया मुस्कुराते, फिर मैया रस्सी में और रस्सी जोड़ती, फिर बांधती, फिर 2 अंगुल छोटा। हमने कल की कथा में बताया कि वो 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटा पड़ जाते, अहमता और ममता।
ममता और ममता, इसलिए अहंकार और मोह हमें नहीं करना चाहिए। अहंकार और मोह के, माता के पास अहंकार था कि ये मेरा लल्ला है, मैं इसे बांधूंगी, हट कर बैठी थी मैया। तो भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पर मैसेज दिए हैं कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं नारायण हूं, पर फिर माया जाल डाल करके मैया को बरगला दिए। तो ममता ममता के कारण वही अहंकार और ममता कि मेरा बेटा है, और अहंकार ये था कि मैं इसे बांधूंगी। यही दो कारण के वजह से 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता था। भगवान ने कृपा की और भगवान ने सोचा कि खिंच जाएंगे मैया तो डंडा लगाएंगे, इसलिए भगवान अपने आप को बांध लिया। ठीक है, कृपा की मैया पर और बंध गए भगवान ने, नहीं तो मैया बांध पाती क्या? भगवान को कोई बांध पाएगा? नहीं बांध पाती। तो भगवान ने अपने आप को बंध लिए, मैया पर कृपा की और बंध गए भगवान ने। जब बंध गए तो भगवान ने एक लीला की। बंधने के बाद भी भगवान ने एक लीला की। ये मल्लार्जुन के पेड़ों से भगवान का स्पर्श होते ही 2 पेड़ थे जहाँ डुगराते डुगराते खींचते खींचते ओखल को लेकर चले गए, और ओखल को ले जा करके अब सोच कर देखो कि छोटा सा बच्चा रस्सी में खुद बंधा है, ओखल में बंधा है, और बांधने से, खींचने से, धक्का लगने से 2 वृक्ष गिर गए। क्या ये साधारण बच्चे से हो सकता है? साधारण बच्चे कर सकते हैं? आप लोग शंका करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हो तो मानव था, मनुष्य था। यदि था, मनुष्य है, तो आप एक भी उनके लीला में से करके दिखा दीजिए, बस मैं मान जाऊंगी कि आप ही भगवान हैं। तो ये मल्लार्जुन के पेड़ों से भगवान का स्पर्श होते ही इसमें से 2 यक्ष मणिग्रीव और नकुल निकले। 2 वृक्षों से जब स्पर्श हुआ ओखल का, तो दोनों वृक्ष गिर करके उसमें से मानव प्रकट हो गए, मनुष्य प्रकट हो गए, यक्ष प्रकट हो गए, मणिग्रीव और नलकुबेर निकले। नलकुंवर निकले। उन्होंने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया और कहा कि वर्षों से वह उनकी राह देख रहे थे, कि भगवान आएंगे तो हमारा उद्धार होगा। भगवान कब आए कि हमारा उद्धार हो। नलकुंवर पेड़ पर ओखल से बांधा, ओखल को टेढ़ा कर भगवान मल्लार्जुन के 2 वृक्षों के बीच से निकले। दोनों वृक्ष धाम से गिर गए और वहां 2 पुरुष निकल गए, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति की और इसके बाद सुखिया माँ पर कृपा हुई। इसलिए कहती हूँ कि भगवान कंस को मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए। एक तो पृथ्वी पत्नी है भगवान की। पहला तो ये है कि भगवान की पत्नी पृथ्वी है, और दूसरा अपने भक्तों को तारने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं। नहीं तो कंस को, रावण को भगवान वहीं से चाहते तो मार देते, उनके खानदान को भी मार देते, परंतु उन सबको लिए नहीं आते। भगवान है। तो भगवान इसके बाद सुखिया माँ पर कृपा हुई। आघासुर पर कृपा हुई। भगवान सबको तारते रहे हैं। चाहे आप शत्रु भाव से भजिए, चाहे आप प्रेम भाव से भजिए। शत्रु भाव से भजेंगे तो वह तारण जो होगा थोड़ा दुखदाई होगा, कष्ट होगा। और परमात्मा परमेश्वर उनके चरणों में समर्पण करके भाव से भजोगे तो समय लग सकता है, परंतु
जब भगवान प्रकट होंगे ना, तो दिव्य लीला से प्रकट होंगे भक्तों के पास, और उनका जो गोपियों के साथ जैसा हुआ वो सुख मिलेगा। लेकिन शत्रु रूप वालों को सुख नहीं मिल सकता। भगवान तो तार देंगे, भगवान का नाम ही है तारनहार, तो तार तो देंगे, परंतु वो सुख, वो आनंद नहीं मिल सकता है जो संतों को, जो भक्तों को भगवान आनंदित करते हैं। जो आनंद, जो प्रेम देते हैं, वो प्रेम उनको नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए आपकी मर्जी, आप भगवान को शत्रु भाव से जपिए या प्रेम से जपिए, मर्जी आप सभी का है। अहंकार कीजिए या मत कीजिए, मर्जी आपकी है। आघासुर पर कृपा हुई है और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। भगवान ब्रह्मा जी भी बड़े हैं, चतुर हैं, ब्रह्मा जी भी कम नहीं है, पर हमारे कन्हैया तो श्रीमन नारायण है, श्रीमन नारायण है। आप भगवान शंकर की भक्ति कर लीजिए, दुर्गा, काली, देवी देवता, किसी देवी देवता का भक्ति कर लीजिए, पर अंत में जब जिस दिन तारना होगा, उस दिन वो नारायण के गोद में ही डालेंगे। किसके गोद में डालेंगे? नारायण के गोद में ही डालेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम डायरेक्ट सीधे उन्हीं का चरण क्यों न पकड़ लें, उन्हीं का चरण क्यों न पकड़ लें, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। इधर उधर भटकने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? डायरेक्ट उन्हीं का चरण पकड़ ले। हम तो पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, अधम, नीच है ही। हमारे पास कोई ऐसा गुण ही नहीं है जिससे मैं परमात्मा को रिझा सकूं, जिससे मैं अपने कन्हैया को रिझा सकूं। सब दोष गुणों से भरा ये शरीर है, सब दोष गुणों से भरा ये शरीर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब हमारे अंदर है। फिर भी जैसा हूं वैसा एक ही गुण है हमारे पास, जिसे कन्हैया शायद रिझ जाए। कौन से गुण है वो? दीनता। दीनता है। हम जानते हैं कि हम कामी, क्रोधी, लोभी, अधम, नीच हैं। हम खुद को जानते हैं कि हम कामी, क्रोधी, लोभी, अधम, नीच हैं। हे सरकार, मैं दीन हूं। जब कोई भी व्यक्ति अपना दोष से स्वीकार कर लेता है और तब जाके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करता है, बिना बनावटी, बिना सजावटी के, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमने पुतना की कथा में बताई थी कि पुतना जब आई तो भगवान आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि हम सुंदर तन वालों को देखना नहीं चाहते, हम सुंदर मन वालों को देखते हैं। और भगवान एक बात और सोचा कि हमने तो इसे दूसरे रूप में बनाकर भेजा था, और हमारे बनाए हुए रूप को आपने छुपाकर आप अपना श्रृंगार करके आई है, तो मैं वैसे नहीं देख सकता। इसलिए भगवान के पास जब भी जाओ तो बनावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं, जैसा हो, जैसा परमात्मा ने बनाकर भेजा है, कोई मेकअप नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई बनावटी नहीं। जैसा भगवान ने बनाकर भेजा है उसी प्रकार वैसे ही भगवान के चरणों में जाया करो। मैं ये नहीं कहती कि मेकअप करके मत जाओ, पर हृदय से कि मैं कामी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अहंकारी हूँ। लेकिन हे सरकार, हे कन्हैया, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करती हूँ। अब आप अपने योग्य बना लीजिए, हम में वो समर्थ नहीं है कि हम आपके योग्य बन पाए।
हम में वो समर्थ नहीं है कि हम भगवान के योग बन जाए। जब भगवान कृपा करेंगे तभी आदमी भगवान के योग बन सकता है, उनके चरणों में बैठने के योग बन सकता है। नहीं तो हम में और आप में वो शक्ति वो दम नहीं है।